दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ख़ासकर उन भाइयों के लिए जिन भाइयों के पास बहुत बड़ा तालाब है और उनके साथ मुख्य समस्या यह है कि वो कमेंट करते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा तालाब है, मतलब 5 एकड़ या उससे अधिक या 10 एकड़ या उससे बड़ा तालाब है, फिर भी मेरी मछलियाँ साल भर में आईएमसी मछलियाँ 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम या 400 ग्राम तक ही हो पाती है। ऐसा मतलब क्या कारण हो सकता है कि हमारी मछलियाँ नहीं बढ़ती है? तो दोस्तों, जब से हम लोगों ने या आप लोगों ने मछली पालन की शुरुआत की होगी तो आप लोगों का भी मन ये रहता होगा कि काश हमारे पास भी बहुत बड़ा तालाब होता तो हम इतना बेनिफिट कर सकते हैं। मतलब जिन भाइयों को बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका है मछली पालन में, जैसे कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो सब भाई बहुत अच्छा से बेनिफिट कर रहे हैं आधे एकड़ के तालाब में, 1 एकड़ के तालाब में, और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन जो भाई को किस्मत से समझिए कि मिला है, उनका मतलब खुद का जो उनके पिताजी या उनके दादाजी इन सब का पहले का तालाब था, उन्हें ये समझिए कि किस्मत से ही मिला है कि 10 एकड़ का उनका पर्सनल तालाब है या 5 एकड़ का ही उनका पर्सनल तालाब है, लेकिन वो उसमें सही तरीके से मछली पालन नहीं कर पा रहे हैं। जितना उनको उससे बेनिफिट निकालना चाहिए वो नहीं निकाल रहे हैं। मतलब समझिए कि उसे वो बर्बाद कर रहे हैं बहुत ही कम बेनिफिट में, उस पर ध्यान ना देकर। दोस्तों, अगर आपके पास 10 एकड़ का समझिए कि तालाब है पर्सनल या 5 एकड़ का, तो उससे आप सालाना बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। ये मछली पालन से अच्छा धंधा, अच्छा बिज़नेस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बड़ा तालाब नहीं भी है फिर भी आप बेनिफिट तो कमा ही रहे हैं। लेकिन जिन भाइयों के पास बहुत बड़ा तालाब है तो वो भाई क्यों नहीं बेनिफिट कमा रहे हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है इसी पर। थोड़ा सा मैं विशेष बोल दिया हूँ क्योंकि ये बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हमारे तालाब में, जैसे कि हमारा तालाब 5 एकड़ का है, लेकिन साल भर में मछलियाँ का ग्रोथ आधा केजी, मतलब कि 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक ही आईएमसी मछलियाँ का होती है। लेकिन बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जितना बड़ा तालाब होगा उसमें उतना ही मछली चलती है, उतना ही वॉक करेगी, उतना ही भोजन करेगी, जितनी चलेगी मछली उतनी बढ़ेगी। तो हमारे में क्या ऐसी खामियां हैं, ऐसा हम क्या गलती करते हैं जो कि बड़े मछली पालक करते हैं? ऐसे बड़े मछली पालक तो वो कहलाएंगे नहीं जब तक वो अच्छा बेनिफिट नहीं निकालते। बड़े मछली पालक कहलाने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ा तालाब है तो वो बहुत बड़े मछली पालक होंगे, नहीं। छोटा तालाब है फिर भी आप बहुत बड़े मछली पालक हैं, आप बहुत पैसा उससे कमा रहे हैं, तो आप बहुत बड़े मछली पालक हैं। अगर आपके पास 10 एकड़ का तालाब है और फिर भी आप बेनिफिट नहीं कमा रहे हैं तो आप बहुत छोटे मछली पालक हैं। तो आपको क्या करना है ये सब मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पूरा शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों, बहुत सारे भाई ऐसा कमेंट कर रहे थे कि हमारे पास 10 एकड़ का तालाब है, अधिकतर भाई का यही रहता है, या उससे बड़ा तालाब है, बहुत पुराना तालाब है और बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और सालों भर उसमें पानी रहता है। ये जाहिर सी बात है कि बरसात का पानी उसमें सालों भर रहेगा, तो मछलियाँ क्यों नहीं बढ़ती है? आईएमसी मछलियाँ वो डालते हैं लेकिन मछलियाँ क्यों नहीं बढ़ती है? पहली बात तो बड़े तालाब के कारण वो भोजन नहीं देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप भोजन नहीं देते हैं, मिस्टेक यहीं पर होता है। सभी नए मत्स्य पालकों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मछली को भोजन नहीं देते हैं तो मछलियाँ नहीं बढ़ेंगी। मछलियाँ नहीं बढ़ेंगी अगर आप भोजन नहीं देते हैं तो। लेकिन इसका भी एक उपाय है। उपाय यह है कि जितना आप स्टॉक करते हैं मछलियाँ, उसका सीधे आप आधा कर दीजिए। जी हाँ, जैसे
अगर आप चाहते हैं कि 10 एकड़ के तालाब में हम भोजन ना दें तो आपको स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ही कम कर देना है, तभी आपकी मछलियाँ बढ़ेंगी। जैसे कि बहुत सारे मत्स्य पालक भाई करते हैं कि वो जानते हैं कि 1 एकड़ के तालाब में IMC 5000 डाले हैं तो 10 एकड़ के तालाब में उस हिसाब से 50,000 डाल देते हैं, भोजन नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, जो भाई 1 एकड़ के तालाब में करते हैं वो भोजन पे भी बहुत खर्च करते हैं। लेकिन आपको 10 एकड़ का तालाब मिला है भगवान के तरफ से, तब आपको स्टॉकिंग बहुत ही कम कर देना है। 10 एकड़ के तालाब में आपको 10,000 बच्चा रखना है। अगर आप भोजन नहीं देना चाहते हैं तो मैं यहाँ ये चीज़ पर गौर आपका ले जा रहा हूँ कि अगर आप भोजन नहीं देना चाहते हैं तब 10 एकड़ के तालाब में मात्र 10,000 बच्चा रखना पड़ेगा। अगर आप भोजन देना चाहते हैं तब आप 50,000 बच्चा स्टॉक कीजिए, भोजन उसे कराइए और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा गलती करते हैं बड़े मत्स्य पालक, जो अभी बड़े मत्स्य पालक बने नहीं हैं, बड़ा तालाब सिर्फ है उनका, नाम का बस बड़े मत्स्य पालक हैं। तो सुनिए, दूसरा गलती करते हैं जो पुराना तालाब है हमारे पूर्वजों का, तो वो तो 6 फीट पानी और ये सब साइंटिफिक स्टडी के अनुसार जो नया तालाब बनाया गया है, वैसे तो पुराना तालाब वैसा नहीं है। जितना भी आप बहुत पुराना तालाब देखेंगे हमारे पूर्वजों का, वो है लगभग 10 फीट से गहरा ही है, 15 फीट 20 फीट। तो यहाँ यही दूसरी गलती हो जाती है। पानी का खुद का एक वज़न होता है। आपके ऊपर अगर कोई भारी सामान रख दिया जाएगा तो आप अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, आपको बोला जाएगा कि आप 50 केजी का किसी चीज़ का बोरी उठाकर चलते रहिए, तो ये संभव नहीं है। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपका एनर्जी बहुत वेस्ट होगा, आपको अधिक भोजन करने की ज़रूरत होगी। तो यही होता है पानी का वज़न। अगर 10 एकड़ के तालाब में 10 फीट पानी रहता है या 15 फीट या 20 फीट, तो पानी का वज़न मछलियों पर पड़ता है। जो मृगल मछली अगर 20 फीट नीचे रहेगी तो उसे ना ही अच्छे से भोजन मिल पाएगा, ना ही सूर्य की प्रकाश उतनी अंदर नीचे तक जाएगी, और ना ही भोजन प्राप्त कोई मछली अच्छे से कर पाएगी। तो आपको करना है कि आपको पानी को 6 फीट से, मान लीजिए कि 6 फीट नहीं भी हो पाता है, फिर भी 7 फीट 8 फीट तक आप मेंटेन रखिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा तालाब है तो उसका आप कुछ निवारण निकालिए कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो। ये मानते हैं हम लोग कि जैसे कि मान लीजिए कि 15 फीट गहरा है, बहुत बारिश हुआ तो 15 फीट का, तो 15 फीट पानी रह जाएगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि उसमें 6 फीट या 7 फीट ही पानी कैसे रखना है। तो आप उसका कुछ निवारण कीजिए कि बारिश ख़त्म होने के बाद, मतलब मानसून ख़त्म होने के बाद, अगस्त के बाद उसमें से आप कैसे भी 7 फीट 8 फीट तक पानी मेंटेन करवा दीजिए। चाहे तो आप उसमें से होंडा लगवा कर या जैसे भी आप पानी उसमें से निकलवा दीजिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा तालाब है, मछली पालन करने जा रहे हैं, 10 एकड़ का तालाब है या उससे बड़ा तालाब है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर आपके तालाब में 10 फीट 15 फीट पानी रह जाता है तो मछलियाँ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये सब कुछ गलतियाँ थी जो बड़े तालाब वाले नए मत्स्य पालक भाई करते हैं। तो चलिए तीसरी गलती के बारे में बात करते हैं। तीसरी गलती, जो पुराने जिन भाइयों के पास जो पुराना तालाब है, 10 एकड़ 5 एकड़ या उससे बड़ा तालाब है, तो उसमें का तो मैंने 2 गलती बता दी। और तीसरा गलती जो नए मत्स्य पालक भाई हैं वो करते हैं कि जिनके पास बड़ा तालाब है तो पानी भर जाती है और वो स्पॉन लाकर सीधे 10 एकड़ के तालाब में डाल देते हैं। मतलब कि 20 केजी 30 केजी 40 केजी 50 केजी स्पॉन लाकर डाल देते हैं सीधे तालाब में।
सीधे कल्चर वाले तालाब में कभी भी स्पॉन नहीं डालना चाहिए। जो नए मत्स्य पालक भाई है वो तो बिल्कुल भी ना डाले। बस 10% बच्चा आपका बचेगा तालाब में, स्पॉन सिर्फ 10% बच्चा ही आपका बचेगा। और जो नए मत्स्य पालक भाई होते हैं उनके पास बड़ा तालाब होता है तो साथ में वो मिक्स करके स्पॉन लाते हैं, मतलब कैटफिश तक का स्पॉन और आईएमसी तक का स्पॉन और कार्प सभी को मिक्स करके डाल देते हैं। और उसमें से जो स्पॉन कैटफिश का होता है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करके जो दूसरे बच्चे होते हैं आईएमसी के उसे अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। तो ये गलती ना करें। पहले तो अच्छे मत्स्य बीज सप्लायर से आप संपर्क करें जो नए भाई है, और उनसे बात करें और ऐसे हैचरी से ले जहाँ पर सभी कैटफिश का स्पॉन, आईएमसी का स्पॉन, कार्प का स्पॉन सभी का अलग हो, और आप वहां जाकर देखें कि सभी का स्पॉन अलग अलग रखा हुआ है। उसके बाद आप लाएं। और जो नए मत्स्य पालक भाई हैं जिनके पास बहुत बड़ा तालाब है तो वो एक छोटा सा इस नर्सरी तालाब बनवा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट भविष्य में होने वाला है। आपके पास भगवान के द्वारा 10 एकड़ या उससे बड़ा तालाब दिया गया है तो आप इससे बेनिफिट पूरा कमाइए। तो आपको करना है कि नर्सरी बना लेना है। उसमें आपको 4 से 5 लाख बच्चा तैयार करना है। बच्चा जब बड़ा हो जाए 50 ग्राम से 80 ग्राम से 100 ग्राम तक का बच्चा हो जाए तब आप उसे अपने तालाब में डलवाइए। और अगर आप चाहते हैं कि भोजन दे तब आप 10 एकड़ के तालाब में 40,000 से 50,000 बच्चा स्टॉक करें। अगर आप चाहते हैं कि भोजन ना दे तो आपको मात्र 10,000 बच्चा ही स्टॉक करना पड़ेगा अच्छे ग्रोथ के लिए। तो ये थी 3 पॉइंट। पहला पॉइंट था कि पहले तो स्टॉकिंग डेंसिटी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट था कि पानी अगर भर जाता है, आप बहुत ही बेनिफिट कमाने जा रहे हैं बड़े तालाब से, तो छोटा सा आपको खर्च यहीं पड़ जाएगा पानी को लेवल में लाने के लिए। जब आप पानी को निकलवाइएगा तो उसमें आपको बहुत खर्च आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फीडिंग का खर्च तो बच ही रहा है। तो और तीसरा था कि आपको स्पॉन डायरेक्ट कल्चर तालाब में नहीं डालना है, जिससे कि आपकी पहली बात तो 90% मोर्टेलिटी आएगा ही आएगा। अगर तालाब में पहले से कोई मांसाहार मछलियाँ है वो खाएंगी, इसीलिए आपको स्पॉन को नर्सरी में ही रखा जाना चाहिए, वही सबसे अच्छा रहता है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स कि बड़े मत्स्य पालक जिनके पास बहुत बड़ा तालाब होता है, जो अभी मछली पालन के दौर में चल रहे हैं, नए आए हैं, वो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें कि बड़ा तालाब होते हुए भी वो सीधे स्पॉन को डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल गलती ना करें। अगर आप चाहते हैं कि जितना बड़ा तालाब है उतना बेनिफिट मिले तो आपको खर्च करना पड़ेगा, मछलियों को भोजन खिलाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।